संजय गिरी पुत्र रामधार गिरी निवासी ग्राम परासी थाना बलुआ जनपद चंदौली का रहने वाला है। संजय गिरी की बड़ी बहन नंदिनी उम्र 40 वर्ष की शादी गुलाब गिरी उर्फ पप्पू पुत्र शिवधारी गिरी निवासी ग्राम नारेपार सीतामढ़ी थाना कोइरोना जिला भदोही के साथ शादी हुई थी। शादी में पिता द्वारा उपहार स्वरूप सोने चांदी के जेवरात व नगद रुपए घर गृहस्थी का सारा सामान अपने हैसियत के हिसाब से दिया था। शादी के पश्चात संजय गिरी की बहन विदा होकर अपने ससुराल गई। कुछ दिनों बाद संजय गिरी की बहन के ससुराल वाले नंदिनी के पति गुलाब गिरी उर्फ पप्पू, ससुर शिवधारी गिरी, सास जेठानी सावित्री गिरी, जेठ श्यामधर गिरी सभी लोग संजय गिरी की बहन को कम दहेज मिलने का ताना देने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने कोई दान दहेज नहीं दिया है। अपने पिता से दहेज के रूप में एक सोने की सिकड़ी, मोटरसाइकिल, 4 लाख रुपए नगद मांगो, नहीं तो तुमको जान से मारकर फेंक देंगे। संजय गिरी की बहन नंदिनी ने कहा कि मेरे पिता गरीब हैं, उन्होंने मेरी शादी किसी तरह से कर दी है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। संजय गिरी की बहन नंदिनी के इतना कहते ही ससुराल पक्ष के लोगों ने, ससुराल वालों ने संजय गिरी की बहन नंदिनी को बुरी तरह से मारपीट और खाने पीने की बराबर तकलीफ देते थे। जब संजय गिरी की बहन नंदिनी ने अपने मायके भाइयों पिता से सारी वारदात बताई तो भाई संजय गिरी पिता नंदिनी के घर गए और काफी समझाया बुझाया तो कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चला। कुछ दिनों बाद फिर वही हालात हो गए। संजय गिरी की बहन नंदिनी के साथ फिर दुर्व्यवहार ससुराल वाले करने लगे। संजय गिरी की बहन को बाद में असलियत मालूम हुआ कि हमारे पति गुलाब गिरी की गलत और नाजायज संबंध उनके भाभी से हो गए हैं, जिसके कारण पति गुलाब गिरी व उसकी भाभी सावित्री देवी दोनों मिलकर संजय गिरी की बहन नंदिनी को बुरी तरह से मारते पीटते थे और घर वालों को भी अपनी भावनाओं में लेकर उनसे मरवाते पिटवाते थे और कहते थे कि तुम अपने पिता से 4 लाख रुपए लेकर आओ, मुझे उस पैसे से व्यापार करना है। संजय गिरी की बहन नंदिनी ने फिर अपने भाई व पिता को, परिवार वालों को अपने आप पर बीती हुई बात को बताया, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बन पाई। दिनांक 7/6/2021 को लगभग 12 बजे की घटना है कि मायके वालों को सूचना मिली कि संजय गिरी भाई और मैके वालों को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने बहन नंदिनी को बुरी तरह से मार पीट कर जहर पिलाकर उसकी हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद तुरंत ही भाई संजय गिरी ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन करके पुलिस को सूचना दिया। उसके बाद संजय गिरी, उसके भाई सुनील गिरी, राजेश गिरी, अनिल गिरी मौके पर तत्काल पहुंचे तो देखा कि बहन नंदिनी की मृत्यु हो चुकी थी। ससुराल वालों ने बहन की लाश को बाहर निकाल कर लाए थे, लाश को भी देखने नहीं दिया और वहां पुलिस पहुंची हुई थी। भाई संजय गिरी ने कहा कि बहन के ससुराल वालों ने दहेज की आड़ में जहर देकर मेरी बहन को मार डाला है। हमारी बहन के शरीर पर काले और नीले रंग का निशान है, ससुराल वालों को पकड़ो। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने जबरिया लाश को देखने नहीं दिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस वालों ने धमकाया कि भलाई तुम्हारी इसी में है कि सुलह समझौता कर लो, वरना उल्टा केस लाद कर तुम्हें भी जेल भेज देंगे। मौके पर देखने को मिला कि ससुराल वालों का दबदबा भदोही जनपद थाना कोइरोना में था, जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। भाई संजय गिरी को बार बार दौड़ाते रहे। थक हार कर संजय गिरी अपने मृतक बहन को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर कोइरोना पुलिस 5 लोगों के खिलाफ पति गुलाब गिरी उर्फ पप्पू, ससुर शिवधारी गिरी, जेठानी सावित्री, जेठ श्याम बिहारी, सास तथा ससुराल वालों के खिलाफ धारा 323, 328, 458A, 304B, 504, 506, 3/4 मुकदमा कायम किया है। इसके बावजूद भी संजय गिरी को बहन मृतक नंदिनी के मामले में मायके वालों के बराबर जान से मारने की धमकी ससुराल वालों के द्वारा दिया जा रहा है मुकदमा उठाने के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि जहां मुकदमा कायम होने के बावजूद संजय गिरी की बहन नंदिनी के हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने को कौन कहे, उल्टा जनपद भदोही की पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध है। भदोही जनपद के कोइरोना थाने से लेकर कप्तान भदोही तक भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में भदोही जनपद की पुलिस सब जानबूझकर गूंगी बहरी बनी बैठी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां अपराधियों पर शिकंजा कसकर जेल में ठूसने का फरमान जारी किया है, वहीं भदोही जनपद की पुलिस इस 2 महीने की घटित घटना को शामिल अपराधियों को बचाने में लिप्त दिख रही है। देखना है कि संजय गिरी की बहन नंदिनी की हत्या में शामिल होने वालों को कब जेल होती है और भाई संजय गिरी को कब न्याय मिलता है। आज की तारीख में संजय गिरी अपने मृतक बहन नंदिनी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। ना तो पुलिस सुन रही है और ना ही पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी। आइए, आज हम भदोही जिले के बहुत ही दर्दनाक घटना घटी हुई है आज कुछ दिन पहले, और हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं। उस चीज़ को आप लोगों को बताएंगे कि प्रशासन और अधिकारी और पुलिस जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे कैसे इन लोगों के साथ जो है घटना को किए हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सुनील कुमार गिरी। क्या मामला है सर? हमारे दीदी की हत्या हुई 7 जून को। जी जी। और भाई ने हमको बताया 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन किया कि मामा जी मम्मी को मुंह से गाज निकल रहा है। तो हमने फिर 1 घंटा बाद ही फ़ोन किया, तो हमने भी चहनिया रही थी। तो फिर हमने आया तो फिर तुरंत फ़ोन किया 100 नंबर की। तो 100 नंबर फ़ोन किया, तब जाके लगा तो सूचना दी तो पुलिस वहाँ जो रही थी। तो मौके पर गए थे। तो जब हम दूसरा उनके देखना चाह रहे थे तो उनकी ननद नहीं दिखी रही। वो जेठान। आपकी ननद कहाँ की है? जो खत्म हुई है, मृत्यु हुई है, तो कहाँ की है? सीतामढ़ी। तो आगे हमारे बहन लगी। तो उनकी जेठान जो है वो देखे ना देनी। तो फिर हमने वो देखा, तो फिर प्रशासन और कुछ मौके पर कहा कि साहब ये देख लीजिए क्या है। तो हमने कहा कि फैयाद लिख लीजिए। तो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद दिखा जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं लाश जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि चले ठीक है, हम गाड़ी जा देते, हम आप चलिए पीछे हम आपको फैयाद लिखा दे जाएगा। तो हम उन्हें पहुँचे, तो वहाँ बैठे चल गए थे। फिर हम वहाँ ज्ञानपुर वहाँ कुछ लाश जमा करके हम फिर वहाँ चले। फिर सवेरे गए थे और फिर वहाँ पर गए थे। तो जैसे फिर रिपोर्ट हमन के 3 जन गया छोड़े, 2 जन हमन पहुँच गए वहाँ थाने पर। तो फिर बीसा रिपोर्ट आया था, कहा कि सर कि बीसा रिपोर्ट बदल गया है जी। बीसा रिपोर्ट आएगा तो 2 घंटा के बाद आ जाएगा। ये कौन बोला? साहब बोले। हाँ, साहब का नाम जानते हैं? हाँ, खुशी अंसारी। हाँ सर। तो हम जब थाने के अंतर्गत कोरोना थाना, तो हम जब गए थे, अब जो सब आया 9 बजे रात के। तो जब आए थे तो हमने कहा भैया कि कहना कि अरे हमें कुछ नहीं आया है। हमने कहा साहब रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, तो जी कैसे हत्या हुई हमको नहीं मालूम है। तो हमने कहा साहब तो फैयाद लिखे जाएगा ही। कहा हम फैयाद नहीं लिखे, जब विशा रिपोर्ट आएगी तब लिखेंगे। तो फिर हम एसओ साहब का नाम सीओ साहब के लिखा है। सीओ साहब क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। तो वो उनका मोबाइल नहीं लगा। तब फिर हम एसपी का लगाया, तो एसपी साहब कह रहे हैं ठीक है हम अभी बात कर रहे हैं। जो बात किए तो वो भी कह रहे हैं कि ठीक हम बात करते हैं। फिर दोबारा लगाए। एसपी का क्या नाम है? बदल सिंह। राम बदल सिंह। हाँ जी। क्या बोले? तो वो कहेंगे ठीक है हम बता रहे हैं। जब 1 घंटा हो गया बताओ फिर उनको लगाया तो वो फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने कहा कि भाई सब कहली साहब से खुशी अंसारी से, तो वो कहना कि चलिए अब सवेरे आना। तो हम फिर गाड़ी समझ सवेरे पहुँच लिया 10-11 बजे। तो कहना फैयाद नहीं लिखा जाएगा और कुछ लेन देन करके हटाइए। कितना कुछ मांगे थे? कुछ पैसा? नहीं, वो नहीं कहेंगे, लेन देन हटाइए। अच्छा, लेन देन हटा दीजिए। तो हमने कहा नहीं सर ये बताइए कि हत्या हुई तो वो तो मालूम हो जाए किससे हत्या हुई। तो वो बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम। तो हमने कहा कि ठीक है सर नहीं मालूम है। तब तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किए। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे साहब ये बताइए कि कैसे मरी है। तो कहा हमको नहीं मालूम है। तो हम कहे साहब तो खुद तो मालूम होगा। तो ना हमको तो ये समझ में आ रहा है कि पॉइजन है। तो सर पॉइजन है। तो हमने पूछा सर से पॉइजन है तो सर लिख लीजिए। कहना हम नहीं लिखेंगे इसे। तो फिर के बाद वो फिर कहना चले फ़ोन काट दिए, नहीं बात किए। तो कहना है कि हम पुलिस प्रशासन हो सकती है विसरा रिपोर्ट बदल सकती है। तो हम कहते साहब ये तो आप तो बता सकते हैं कि बदल सकती है कि नहीं बदल, आप तो मुहर मारे हैं। कह नहीं हो सकता है बदल सकते हैं। इतनी बात की। फिर हमने अथवा किए तो हम फिर एसपी साहब के गए। एसपी साहब के गए तो वो कहें कि फाइल रख दीजिए आप जाइए।
2 फेरा 3 फेरा हो गया, जी जी। तब नहीं, जब नहीं सुना। लगभग कितने चक्कर मारे होंगे एसपी साहब अरे को? साहब हमने 10 चक्कर मार दिए एसपी साहब के यहाँ, जी, जी। और थाने पर तो पूछिए मत सर। ये नहीं, क्या एसपी साहब भी पैसे का मांग किए थे कि नहीं? नहीं पैसे पैसे मांगे पैसे किए? का नहीं फिर मार, आपको पैदल दौड़ा रहे हैं? बस दौड़ा रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि मिले हैं सर, देखिए ये कह रहे हैं कि मतलब 3 महीने के बाद होगा, जी जी जब होगी फरियाद 3 महीने के बाद होगी आपका। जी जी तो यही बात पे फिर हमने अथवा किए कि दबाव डाल रहे हैं जी जी कि आप सुलह के लिए सुलह कर लीजिए। फिर हम 11 जून के 11 अगस्त के गए थे, जी जी। तो वहाँ पर गए थे तो वकील साहब कहने कि आप जाइए उनको गिरफ्तार करेंगे। तो हम मौके पर गए थे, जो वहाँ मौके पर गए थे, तब फिर सीओ साहब कहे बैठे तो वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। जी जी। ये आप ये सुन लीजिए कि आप कुछ ले दे के हटाइए। आपने नहीं पूछा किस वजह से हमारे पास मुकदमा होगा? हाँ, तो हम पूछे तो वो बोले नहीं, जी जी कहने कि आपके खिलाफ मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं। तो हम कहे साहब दर्ज कर लीजिए, हम आए दूर से, आप दर्ज कर लीजिए, क्या करना है। तो फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद, थाने से 1 घंटे के बाद वहाँ से 1 किलोमीटर है सीतामढ़ी और नारेपाल, 1 किलोमीटर है सर। वो गए 1 घंटा के बाद, क्योंकि 1 किलोमीटर है सर, थाने से 1 किलोमीटर है सीतामढ़ी। वो गए थे जब जो एसओ भी नहीं है थाने पे, एसओ भी नहीं है। एसओ जाके पहले ही खबर दे दिया कि एसओ सीओ साहब आ रहे हैं, आप चलिए हट जाइए सब। वहाँ घर पर केहू नहीं थे, औरत और एक बुढ़ा। वो बुढ़ा सीओ साहब को पूछ रहे हैं कि सीओ साहब हम आए हैं, सीओ साहब कहें कि हम आ रहे हैं। तो वो गए थे, तब सीओ साहब आपकी बहन का क्या मेडिकल नहीं पुलिस करवाई थी? मेडिकल करवाई थी, जी जी देखिए एम्बुलेंस नहीं मंगाए, ये प्राइवेट गाड़ी मंगवा के पहले ही अथवा करा दिए, जी जी और करा के जमा करा के फिर चल गए। जी जी और सवेरे आए थे, जी जी। तुम फिर गए थे। वो सब बाइक से गए थे। अब आप ये देखिए कि ये योगी राज में क्या क्या ये दर्द लोग सह रहे हैं। हमारे साथ भैया एक और मौजूद हैं जिसकी जानकारी हमको देंगे। क्या नाम है भैया? संजय कुमार गिरी। जी जी। क्या मामला है, बता सकते हैं आप? मामला यही है सर कि हमने हमारे बहन को जो फोन आता है, बात होता है, उसके बाद हमने एक दिन 5 दिन को फोन बात हुई, 4 दिन 5 दिन को फोन उसका मोबाइल से चार्ज हुआ। एकाएक साथ उसकी मौत होने के बाद कोई खबर हमको नहीं मिली। हमारा भांजा उसकी मौत हुई 8 बजे, 8 बजे हुई, हमको 2 बजे खबर मिला कि तुम्हारे बहन को हत्या हुई। तो हमने हमारे भांजा ने तुरंत फ़ोन किया कि मामा मम्मी मर गई। हम कहीं कैसे मरी? तो उसने बताया कि मामा मम्मी को रात भर मारे पापा। क्या उससे पहले अब बात हुई थी? जी जी, बात हुई। कब तक बात हुई थी? 2 दिन पहले बात 2 हुई दिन थी। पहले बात हुई। जी जी। और ये घटना 4 जून को बात हुई, जी, जी। और 6 जून को घटना हुई। 6 जून को घटना हुई। 7 जून को, 7 6 जून को रात को घटना हुई है। फिर बस आज उसने ही हम हमको लोगों को पता मम्मा चला। कहे कि नहीं, नहीं, सुबह कब गई? सुबह की घटना है कि दोपहर की? रात को घटना है 8 बजे। रात को घटना है। जानकारी आपको कब मिला? आपको हमको मिला है 3 बजे। 3 बजे। तो आपने कैसे जो यहाँ पे पहुँचे, तो क्या प्रशासन को आपने हमने सहारा लिया 100 नंबर को, जी जी। 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर वहाँ तो पर पहले आप पहुँचे। पहुँचे थे कि 100 नंबर पहुँचे थे? 100 नंबर पहुँचे। 100 नंबर अब पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग इकट्ठा हो गए, अपना भीड़ हो जी, गई। जी। जब हमने वहाँ पर पहुँचा, चारों भाई, अनिल कुमार, सुनील कुमार, अरे विजय कुमार, सब मौके पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रशासन ने कहा घबराइए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, अपने से मौत हो गई। हम करी कि ठीक है, हमने उसे उघाड़ के देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर देखेंगे तो उसको देखने नहीं दिया। प्रशासन को ये जल्दी का हटाइए, पोस्टमार्टम ले जाइए। तो हमने कहा नहीं देखने दो, क्योंकि उसने देखने नहीं दिया, उसने मार करने के लिए तैयार था। अच्छा, प्रशासन 100 नंबर जो है, हाँ, 100 नंबर। आपसे मार करने के लिए हाँ, तैयार। और उसने कोई नहीं सुनी। जो 100 नंबर आए हुए थे, तो क्या उसमें किसी को पहचानते हैं? किसी का नाम बता सकते हैं आप? नाम तो नहीं जानते, सब नाम नहीं जानते, लेकिन वहाँ पर मौके पर एक सिपाही था, जी जी। कुर्सी अंसारी भी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर भेजा, लेकिन वहाँ पर कुर्सी अंसारी नहीं गए, जानता है। जी जी। लेकिन मौके पे गया तो उसने हम देखा अपने अरे भैया से, जी जी। फिर उसके बाद अपने भाई से रिपोर्ट लिए। जो मृतक है, हाँ, जो मृतक दारोगा है, तो क्या उसके उनके पति जो है आपके उठा में है कि अपने परिवार के? मैं अपने परिवार के पक्ष में। परिवार और परिवार से पसंद, उनका क्या कहना है? फिर वहाँ पर मौके पे गए, मौके पे गए तो मैंने पूछा जीजा ये कैसे हत्या हुई? जी जी। कहना कि हमने क्या पता है। जी जी। तो हमने पूछा प्रशासन से, प्रशासन कह रहे कि
जो हो गया हो गया। अच्छा, प्रशासन हाँ, करे? प्रशासन मौके पर करे। मौके पे हाँ, करे? फिर उसने अपने भाई के प्रशासन करे कि ऐसा है कि अपने भाई से पूछ ले कैसे मौत जी, हुई। जी। तो हमारा भाई ने वहाँ पर आया, प्रशासन के सामने कहा जी, जी। कि ऐसा है कि मम्मी को पापा बहुत मारे हैं। जी, जी। रात के सुबह मुंह से गाज निकल गया। हाँ, हाँ। तो प्रशासन उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। जी, जी। प्रशासन कह रहे वो बच्चा है, झूठ बोल रहे हैं। जी, जी। बताइए 14 साल 12 साल के बच्चे हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं। मृतक का जो है पति का क्या नाम है? गुलाब गिरी और उनके जो है ससुर का और उनके ससुरारी गिरी। और उनके सास का? उनके सास का नाम है, उसके सास का मालूम नहीं है। अच्छा, मालूम नहीं है। और सावित्री तो जो देवी। ससुर जी जो है क्या मतलब आपके पक्ष में कि वो अपने बेटे के पक्ष में? सबके वो सब पक्ष है परिवार। उनका जो है आप लोग जो पहुँचे थे तो उनका क्या कहना था? पहुँचे वहाँ पर पूछा तो उसने कहा कि ऐसा है कि 2 साल 3 साल से झगड़ा चल रहा जी, है। जी। ये अपने भाभी से कांटेक्ट था। जी, जी। इसी पप्पू गिरी हमारा जीजा है। हाँ, हाँ। मेरे भाभी से कांटेक्ट था। उसने हमारे भाभी हमारे बहन ने रोज़ फ़ोन कर दे कि भैया आओ, हमको विदाई करें कि हम ठीक है, कोरोना का समय है, मैं आऊँगा। जी, जी। फिर वहाँ पर 2 दिन 3 दिन बीते, उसके बाद मौत हो गई। जी, जी। फिर उसके बाद सूचना हुई तो मैं वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर प्रशासन से पूछा, खुशी अंसारी कह रहे हैं कि थाने में पुलिस कहे चलिए, प्राइवेट गाड़ी पर उसने बैठा कर वहाँ पर भेज दिए पोस्टमार्टम। तो हमने कहा कि ऐसा है कि हमको जाना है साथ, तो उसने नहीं जाने दिया। जी, जी। हमको कहा कि चलिए थाने पर। ठीक। थाने पर वहाँ पर गए तो खुशी अंसारी कहा कि बेटा जो हो गया हो गया, अपना जो समझौता है समझौता करके हटा दो। तो हमने कहा कि साहब बताइए, हमारे बहन को हत्या हुई, उसने 4 साल से झगड़ा कराया और दहेज के मामले में। जी, जी। तो बताइए क्यों हमारा FIR नहीं लिखा जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, 4 दिन के बाद आपको FIR लिखा जाएगा। ठीक। तो हमको दौड़ाते दौड़ाते साहब 2 महीना हमको परेशान किया। उसके बाद हम 156 का कोर्ट का सहारा लिया। जी, जी। तो उसने 156 जो कोर्ट का सहारा लिया, उसने FIR लिखने का आदेश दिया। तो फिर वो FIR लिख ही नहीं नहीं लिखी रहे, कोर्ट को मानते नहीं। कौन नहीं लिख रहा है? ये भी लिख रहे हैं, घबराइए उसे लेना है, 10 दिन के बाद हम लिख देंगे। जी, जी। जब हमने जो हम कह रहे हैं कि नहीं लिखेंगे तो हम जाएंगे एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के देंगे। तो उसने बोलाकर कहे चल ठीक है, कल आइए हम FIR लिख देंगे। तो FIR लिख दिए। फिर उसके बाद हमको कह रहे हैं कि साहब ऐसे गिरफ्तारी करना चाहिए, नहीं हत्या हुई हमारे पास। तो उसने कहा कि नहीं, PM रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर ठीक है। तो दूसरा रिपोर्ट उसने जो रहे PM में ऐसा कि उसने पैसा देकर क्या मतलब जो आप लोग जो पहुँचे थे तो मृतक का क्या कोई भी चेहरा आप लोग नहीं देख पाए? नहीं देखने नहीं दिया। देखने नहीं दिया। और तुरंत प्राइवेट गाड़ी पर उसने बैठा कर भेज दिया पोस्टमार्टम। ठीक, ठीक, ओके। ये देखिए कि ये योगी सरकार और मोदी की सरकार में क्या क्या तानाशाही क्या क्या हो रहे हैं। हमारे साथ बहन जी हमारे पास मौजूद हैं और ये भी हमको जानकारी देंगी कि क्या हुआ, घटना क्या हुआ था, क्या मामला है, कुछ बता सकती हैं आप? हाँ सर, मामला ये है कि जो हमारे जीजू हैं वो अपने भाभी के कांटेक्ट में जैसे हैं, उनका नाजायज़ समझेंगे, जी, जी। इसीलिए वो मार दिए हैं। हाँ, और क्या है कि वहाँ की पुलिस प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रही है। बस हम इतना चाहते हैं सर कि वो दूसरे जिला का पुलिस से हमारा छानबीन हो, फिर से हो। हाँ, और ये नहीं बहनोई दो जीजू हैं हमारे जो हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है गुलाब गिरी उर्फ पप्पू गिरी। उनसे आप एक बार कोई बीच में हाँ। क्या बात की थी? बीच में बात नहीं हुआ था सर, 2 दिन पहले बात हुआ था। 2 दिन क्या हाँ, बोले थे वो? 2 दिन पहले बात हुआ था हमारे ननद से। जी, जी। तो वो तो सब ठीक था तब। एक दिन बात नहीं हुआ। एक दिन में ऐसा क्या हुआ सर कि उनका मौत हो गया। ठीक, जिस दिन मौत हुआ उस दिन हमारे गुलाब गिरी है जो जीजू हैं, उनसे हमसे फ़ोन में बात हुआ। वो बोले, हम बोले कि कैसे मरे? बोले कि तुम क्या करोगे जाकर, क्या पोस्टमार्टम कराओगी? हम कहे हाँ सर, हाँ पोस्टमार्टम कराऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगा कि तुमको जेल तो भी कराऊंगी। तो बोलते हैं कि जो करना है करवा लो, भदोही जिला की पुलिस हमारे जेब में है, कुछ नहीं होगा। बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे 2 हैं। 2 हैं। हाँ, लड़की? लड़की नहीं है। सिर्फ बच्चे हैं? हाँ, बच्चे 2 हैं। जी, जी, जी। तो जो है प्रशासन क्या बोली? प्रशासन कुछ ही नहीं कह रही है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही नहीं, है? कुछ सुन ही नहीं रही है। जैसे लग रहा है कि भदोही जिला की पुलिस बहरी है। बहरी हो गई है? हाँ, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, कुछ ना बोल रही है ना सुन रही है। क्या पैसा वैसा का कुछ मांग वांग किए थे कि नहीं? पैसा हम लोगों से मांग नहीं किए हैं सर, बस बोल रहे हैं कि जो हुआ उसका रफा दफा कर दो। अच्छा, रफा दफा कर दो। हाँ। न्याय हाँ, न्याय नहीं दिलाएंगे। न्याय नहीं दिलाएंगे? नहीं। न्याय दिलाएगा कौन? हाँ, न्याय सर पता नहीं कौन दिलाएगा सर, भदोही जिला की नहीं दिलाएगी। अच्छा, भदोही जिले के प्रशासन नहीं दिलाएगी आपको नहीं, न्याय? नहीं, तो इसीलिए तो मैं मांग कर रही हूँ कि दूसरे जिला की पुलिस हमें मुझको न्याय दिलाए। जी, जी। हाँ, बस को फोन लगा। आइए हमारी जानकारी लेते हैं। एक और बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, क्या नाम है बहन जी आपका? जी संतोषी गिरी।
कुछ आप हमको इस मामले से जानकारी दे सकती हैं? हाँ, बहुत कुछ दे सकते क्या हैं, दे क्योंकि सकते हैं? हमारी ननद है, जी जी बड़ी ननद थी और उनका मौत हुआ लगभग 2 दिन के अंदर, 2 दिन बाद हुआ हम लोग का, 2 दिन बाद हुआ। और इसके बाद 7 तारीख को, 7 तारीख को सुबह लगभग 1:30 बजे, 1:30 बजे फोन आया कि मामी, हाँ 1:30 बजे मम्मी गुजर गई। तो हम लोग अचंभ हो गए कि अरे एकाएक ऐसे कैसे कोई मर सकता है। तो फिर हम लोग जीजा जी से बात किए, तो बोले कि जीजा जी कैसे हुआ, तो बोल रहे हैं कि अरे कैसे हो गया, अब तबीयत खराब था मर गई। तो हम लोग बोले अरे अभी हम लोग परसों बात किए, जब तबीयत ही नहीं खराब था इतना अच्छे से हम लोग बात किए, फ़ोन में भी रिकॉर्ड है, ऐसे कैसे मर सकती है। तो बोले कि मर गई तो क्या हम लोग क्या करें, अपने बहने से बात कर लो। तो हम लोग बात किए, तो बोले हम लोग जैसे छुपे रास्ते से बात किए कि हाँ बाबू कैसे हुआ। तो बोले कि मामी सुबह मम्मी जब सोई थी तो हम लोग गए रूम में, तो मम्मी गजार फेंकी थी, मुँह से एकदम गजार, हाँ मुँह से गजार फेंकी थी। हम लोग बोले कि तब तो हम क्या आप बच्चे से पूछे थे कि क्या जहर वगैरह कुछ देने? हाँ पूछे तो बोले मामी हमें नहीं मालूम, बस इतना मालूम था कि पापा बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी कि मूड पी रहा था, मतलब सर दुख रहा है। सोई थी, जब हम लोग जगाने गए तो मम्मी उठी। जी ऐसे मतलब कि ऐसा कौन सा तबीयत खराब हो गया कि सोए इंसान मर जाए। जी फिर इसके बाद वही सब बातचीत हुआ। तो आप लोग कब कितने बजे पहुंचे थे वहाँ पे? हम लोग वहाँ पर 6-7 आस-पास के पड़ोस क्या जो है उनके 4 बजे नहीं बोले? नहीं, कुछ भी नहीं बोले, सब शांति से, जैसे भाई पड़ोसी को कहाँ किसी को कोई बताता है, वहाँ पर कोई नहीं हाल हुआ। जब इंसान, जब दीदी मेरी लेटी थी वहाँ पर देखने भी नहीं दिए इंसान को कि हाँ कैसे लाश है कैसे नहीं। उनका साड़ी भी फटा था, यहाँ पर गर्दन पे भी हर जगह चोट था, मोबाइल में रिकॉर्ड है, गर्दन में भी चोट है, एक बगल हर जगह चोट था, साड़ी भी उनका फटा था, साड़ी भी हाँ, उनका साड़ी भी फटा था। प्रशासन इस चीज़ को नहीं कुछ देखने ही नहीं दिया। हम लोग बोले भी कि हमें देखना है, बोले क्या देखोगे, कोरोना चढ़ा, चलो हटो कोरोना का झांसा देकर हटा दिए। बोले नहीं देखना है, चलो हटो, दूर हटो, सब बच्चे सब। उनकी जो जिठान है सावित्री देवी, वो तो उनका तो पूछिए मत, उन्हीं का सब चाल है, समझ लीजिए। वो अपने जीजे से लगभग 5 साल से उनका संबंध चल रहा है, उनका अपने देवर से 5 साल से संबंध चल रहा है। और मेरी दीदी जब उनको देख ली तो उन्हीं लोग में लगभग होने लगा झगड़ा स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग को बताई दीदी कि ऐसे ऐसे बात है भाभी। तो हम लोग बोले कि कुछ कार्रवाई करें, तो जानते ही समाज वाली बात है, समाज को लेकर चल रही थी। अगर वो समाज को लेकर नहीं चलती तो हम लोग उनका कुछ न कुछ तो कर ही देते हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ सर, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कुछ तो वो कुछ जो जरूर रात को जब था जब अगर वो बीमार थी या कुछ भी थी, वो रात को कौन दवा दिए, बच्चे ने बताया कि हम दवा दिए हैं, दवा देकर और वो 3 बजे रात को इलाहाबाद भाग गए हैं सर। जब पत्नी मरी है तो कौन पति है कि घर छोड़ कर जाएगा बाहर। अच्छा, जो खत्म हुई थी आपकी हाँ। तो जो उनके पति जो है यहाँ घर छोड़ दिए, घर नहीं बोले थे कि हम दवा लेने गए हैं। जो है उनका अंतिम संस्कार कौन किया? अंतिम संस्कार करने के लिए आए बाद में। अच्छा, बाद में आया। जब पुलिस आई तब पुलिस आई तो बाद में आए। हाँ, जैसे उनको लगता लग ही था नहीं रहा था कि कि रिश्तेदारी उनकी में वाइफ आए मरी हैं। है, लग ही नहीं रहा था उनको कि मेरी वाइफ मरी है। वाइफ मरी है सामने और लग रहा था कि वो रिश्तेदारी में आए हैं देखने के लिए। वो भी इतना थर्ड बार से थे कि मोबाइल में देखे, हम लोग बोले अरे यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि मेरी वाइफ मरे, हम मतलब थर्ड बार। उनको कोई गम नहीं था हमारी वाइफ मरी है। हाँ, दवा दी है, इतना बच्चा बताया कि रात को पापा दवा दिए थे, लेकिन कौन दवा दिए थे हमको नहीं पता। वही दवा देने के बाद मम्मी सो गई। फिर वो सुबह कौन दवा दिए थे कि आपको सो गई। और वो भी देखिए नहवा धुआ कर भोर में नहवा दिए, कभी नहीं नहवाती थी। कभी उनके परिवार से कोई उनको देखने तक नहीं जाता था। हाँ, उस दिन उनका परिवार 10 बजे सुबह के 10 बजे जगाने जा रहा है कि अभी तक सोई है। सब लोग जानते थे कि मर गई है। कुआर पानी हर गंदा करवाते थे, उठकर सारा कि उठो काम करना है, करवाते थे। चलिए ठीक है। ऐसा है भदोही जिले में अब ऐसे यहाँ तरह तरह की घटना तरह तरह की होती है, लेकिन आज ये ऐसी घटना है जो आप लोग देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से इन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला है। और अगर न्याय नहीं मिला तो ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होंगे। तो बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ धनंजय राय के साथ। नमस्कार।